आइए आपको अति रोमांचक समाचार से अवगत कराएं। आज रविवार को दिल्ली में चुनाव आयुक्त की पत्रकार वार्ता हुई। ठीक 3 बजे से शुरू हुई। अब यहाँ के पत्रकार वार्ता में कुछ तो पत्रकार ओरिजिनल पत्रकार आए और कुछ भेजे गए पत्रकार भी शरीक थे। जो भी हुआ वो पत्रकार वार्ता शुरू हुई। चुनाव आयुक्त गणेश कुमार चमकीले सूट बूट में आए। बड़ा मेकअप वेकअप भी अच्छा था और ये उनकी पहली पत्रकार वार्ता थी। वह अमित शाह के सचिव रहे हुए हैं, तो उनके भाषा में उसका फोटो आता ही है। खैर ये कोई खास बात नहीं है। जो खरबूजा को देखकर रंग बदलता है, कोई ऐसे उसमें बात नहीं। अब यहाँ गणेश कुमार जी की पत्रकार वार्ता शुरू हुई और 83 मिनट तक चली। कितने? 83 मिनट तक। और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने 44 सवाल पूछे, किंतु किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला, क्या पता क्या कारण। और यहाँ पर तो ये पत्रकार वार्ता को देखकर ऐसा लगा कि चुनाव आयोग गणेश कुमार गुप्ता जी ये गुजराती गैंग की चुनावी प्रचार वार्ता कर रहा। बड़ी विचित्र बात लगी। अब ये कैसे लगी, क्या हुआ, किस कारण से हुआ, कुछ भी। और उनके जो कोई वो स्टोरी लिख के देते हैं ना, स्क्रिप्ट राइटर देते हैं ना, उनमें भी हमें तो कुछ दम नहीं नजर आया। उनमें वही दिमागी भाषा, वही बात बार बार रिपीट करना, ये करना और कुछ भी झूठ और वो मैंने भ्रमित करने वाले बिंदु बता देना, ये सारा आज की पत्रकार वार्ता में हुआ। ठीक है, गणेश कुमार जी ने दिया। जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो वे बड़े असहज हुए, उनसे कुछ जवाब देते नहीं बना। जब डिजिटल मतदाता सूची की बात आई ना, तो सही जवाब देने की बजाय वे आ गए कि अरे माता बहन बेटियां थे, यदि डिजिटल आईसी और मतदाता सूची जारी कर दी गई तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता। अरे वाह भाई, अब मतदाता होता, मतदाता का वो परिचय तो देना ही पड़ेगा ना, फोटो देना पड़ेगा। चाहे माता हो, बहन हो, कोई भी हो, वो गरीब हो, अमीर हो, सबके फोटो डिजिटल सूची आप देते ही हैं और देते आए हैं, कोई उसमें वो नहीं है। मगर आपने तो आज नया ततुम्बा खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये किया कि आप डिजिटल आईसी नहीं बनाना चाहते, बिना फोटो के ही वोटर आईडी जारी करना चाहते, कर दीजिए। क्या कह सकते। और चुनाव आयोग की तो आज इतनी फजीयत हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। राजीव कुमार थे ना, वो जब पत्रकार वार्ता लेते थे तो शेरो शायरी करते, कुछ चुटकुले करते, ये करते और तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का प्रयास भी करते। असफल रहते, वो दे नहीं सकते, कोई घिसे पीटे बातें करते। पर यहाँ तो गणेश कुमार गुप्ता जी तो महान विद्वान निकले। ऐसा लगा कि वो कोई चुनाव आयुक्त नहीं है, वो तो गुजराती गैंग के प्रवक्ता हैं और वैसी बात करना। ठीक है, आपने जो भी किया ना, अच्छा किया। यहाँ पर आपकी पोल तो उजागर हो ही गई कि आपको चुनाव आयुक्त तो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जवाबदारी होती है, उसको कैसे जवाब देना चाहिए, पत्रकारों की कैसे उत्तर देना चाहिए। कुछ पत्रकारों ने पूछे प्रश्न, 44 प्रश्न दागे गए थे, एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वही बार बार रिपीट होगा वही। और
एक पत्रकार ने जब पूछा कि जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची की धांधलियों को दिया, तो आपने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा, जबकि आशु ठाकुर ने करीबन 35 विधानसभा यानी 8 संसदीय क्षेत्र 9 संसदीय क्षेत्र के उसमें फर्जी मतदाता सूची का मामला उठाया और उन्हें सारी बातें भी की, बकायदा प्रेस वार्ता करके कही। तो आपने उनसे शपथ पत्र मांगा क्या? और क्या आपने शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया कि जो बिहार में एसआईआर हुआ है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई? क्या आपने दिया ऐसा शपथ पत्र? नहीं दिया। आपने सिर्फ राहुल गांधी से ही शपथ मांगा। ये भी आपको किसी का निर्देश मिला हुआ था कि आपको ऐसा करना था। और ये निर्देश कौन दे सकता है? ये सत्य चाणक्य है ना, सत्य राजनीति के चाणक्य, वो ही षड्यंत्री निर्देश दे सकते। खैर, अब आज की पत्रकार वार्ता हमारी दृष्टि में तो बहुत असफल हुई। असफल ही रही। ये चुनावी एक रैली जैसा भाषण जैसी थी। हम इसको पत्रकार वार्ता नहीं मानते। और गणेश कुमार जी, आपको याद है कि थीम न्यूज़ ने आपकी पत्रकार वार्ता शुरू होने के 2 घंटे पूर्व हमने बहुत सारे सवाल दागे थे। एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारे पत्रकार साथियों ने जो कुछ पूछे सवाल, उनका जवाब मिलना था ना। आप तो जवाब देने में ही कतराते, बगले झाँकते रहे। ये आपका चमकीला सूट जरूर था, किंतु आप व्यवहार में चमकीले नजर नहीं आए। आप तो भाजपा के और गुजराती गैंग के प्रवक्ता के रूप में नजर आए। ऐसी पत्रकार वार्ता करने से फायदा क्या? मत कीजिए ऐसी पत्रकार वार्ता। आप जो अपनी बयानबाजी देते हैं ना, वो देते रहिए। और आपने जो एक लेटर जारी किया ना, वो तो बड़ा विचित्र है, बड़ा हास्यास्पद है। अरे, आपको स्क्रिप्ट राइटर को कम से कम लिखना तो सिखा दीजिए। क्या कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है? यही हाल मोदी जी का है। और सब पूर्वाग्रही बातें करते हैं। कोई नई बात नहीं, कोई व्यवहारिक बात नहीं, जो जनहित की बात नहीं, सिर्फ अपनी टांग ऊंची रखने के लिए अपना राग अलापते। आज की पत्रकार वार्ता में गणेश गुप्ता ने बहुत निराश किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे 5-6 पत्रकार साथियों ने बड़ी आक्रामकता के साथ सवाल किए, किंतु उनका जवाब नहीं मिला और वो दे भी नहीं सकते थे। हमने भी एक सवाल यहीं से, हम तो उज्जैन में बहुत दूर हैं, हमको मेट्रोपॉलिटन सिटी या राजधानी के पत्रकार तो है नहीं। एक हमारा जो उज्जैन है ना, एक हम तो कह रहे हैं कि हम उसको कस्बा ही मानते हैं। हम तो कस्बा क्षेत्रीय पत्रकार। हमने अनेक सवाल दागे, एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। गणेश कुमार जी गुप्ता जी, एक सवाल का भी क्यों नहीं मिला वो हम जानते हैं, कारण हम जानते हैं। यदि हमारे सवालों का आप जवाब दे देते ना, तो ये चुनाव आयोग संकट में आ जाता। हम सही बात कह रहे हैं, बिहार की एसआईआर संकट में आ जाता। आपके पास में कोई जवाब नहीं है। और आपका मज़ेदार बात ही, अरे आपको जवाब देने की बजाय आपने क्या कह दिया पता है? कि जब ये धांधलियाँ हुई थी उस समय राजनीतिक दलों को आपत्ति लगाना थी। अब आपको क्या पता कि कितनी आपत्तियाँ लगी? आपको कुछ भी नहीं पता। राजीव कुमार कितनी आपत्तियों को दबा बैठे, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और आपको शायद राजीव कुमार का वो अभी 2 दिन पहले का बयान याद नहीं रहा। राजीव कुमार ने तो लंबे समय बाद सामने आकर कहा कि 1 करोड़ मतदाता का विवरण हमारे पास में नहीं है, गायब हो चुका है। आखिरकार वो गायब कहाँ हुआ, किसने गायब किया, कहाँ छिपाया, क्यों छिपाया, ये सारी बातें। फॉर्म 27 के बारे में भी बहुत स्पष्ट बात करना थी, आपने कुछ भी नहीं कही। चलिए आप ये बताइए कि आपका मतदान रेट क्या होता है पर आवर? 1 घंटे में कितने मतदाता मतदान कर सकते हैं? आप ये बताइए।
तो अब यहाँ पर आता है कि 1 घंटे में लाखों मतदाता कैसे मतदान कर गए। आपको जरा रिकॉर्ड तो बताइए कि एक मतदान करने में कितना समय जाता है, और क्या जो समय होने के बाद जो मतदान केंद्र में आ गए थे उनको आपने कोई आपके यहाँ से टोकन दिया गया, और टोकन का है, कितने टोकन जारी हुए इसका भी विवरण दीजिए, इसका भी विवरण आपके पास में नहीं, यानी सारा रिकॉर्ड खत्म, कोई कुछ नहीं। अरे तो भैया एक काम करो ना, आप तो ये सारे जो रिकॉर्ड है ना इसमें आग ही लगा दो, जब 100 बात की एक बात हो जाएगी, सब रिकॉर्ड आग में जल गया, रिकॉर्ड नहीं हम कहाँ से दें। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा। और ज्ञानेश कुमार जी, आप अपने आप को संभालिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कार्रवाई कर दी ना तो आप जेल में नजर आएंगे, ये भी आपको बता रहा हूँ। मगर अब भविष्य में आप इस प्रकार की पत्रकारिता मत कीजिए। आप आपको जो बोलना है आप तो बोल दीजिए, आपके वहाँ से बयान दे दीजिए, और आप तो है ना ऐसा कीजिए कि आप कुछ फालतू पत्रकार रहने जो भेजे हुए पत्रकार हैं उनको बता दीजिए, उनको सारा कर दीजिए, वो सब चला देंगे, सारा कर देंगे। तो आज की ये पत्रकार वार्ता बिल्कुल फ्लॉप हुई। अब इसका क्या परिणाम आएगा कुछ भी हम नहीं कह सकते, मगर अब तो जनता के सामने उजागर हो गया कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के जवाब देने में अक्षम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग में बहुत धांधलियाँ हुई। तो अब जनता खुद कह रही है कि नहीं, अब इस चुनाव आयोग को भंग कीजिए, और ये चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और सह चुनाव आयुक्त तो न जाने कितने जो भेड़ियों की भर्ती है ना उसको भी आप खत्म की। अरे आप कह रहे गंदी, आपने एक दिया कि गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। गंदी भाषा क्या होती है गंदी भाषा? अपराधी को अपराध नहीं कहना क्या गंदी भाषा का? क्या आपकी जो बेईमानियों को बेईमानी कहना गंदी भाषा है क्या? मतों की चोरी करने वाले चेहरों का बात करना क्या है? मतों की चोरी करने की बात कहना ये भी क्या गंदी बात है? तो आखिर का गंदी बात क्या? आपने तो सब बता दिया, और अब आप सुसंस्कृत भाषा बता दीजिए। अब क्या कहें? जो मतों की चोरी करने वालों को कौन सी भाषा में दे, क्या कहें आप बताइए। आपको बताना चाहिए कि भैया आप ये गंदी बात मत कीजिए, ऐसी सुसंस्कृत बात कीजिए। कुछ भी नहीं है आप पे। अब आपको आज सब कुछ उजागर हो गया, आपकी क्षमता उजागर हो गई, आपकी नीति नियत और चरित्र भी उजागर हो गया कि आप क्या हैं क्या नहीं है। और अब तो जनता कहने लगी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयुक्त पद के लायक नहीं है। ये आज की जो जनता का निर्णय है। हम तो यहाँ पर बैठे हैं, परंतु जो हमारे पास में संदेश आ रहा है ना, उन संदेशों का प्रसारण हम कर रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार जी, भविष्य में भी इस प्रकार के स्तरहीन और घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। और हम तो उन पत्रकार साथियों से भी कहते हैं जो भेजे गए हैं ना कि अरे आप ये करना, ऐसा करना, कुछ करना, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो आप ये जो नाजी गैंग के और गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर के रूप में काम मत कर दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे काम करना। आप अपना आत्मसम्मान से जिए, आत्मसम्मान रखें। और ये जो आप धन के पीछे भाग रहे हैं ना, आप ये भी उचित नहीं है। अब तो आपको मजबूत आत्मा के साथ राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, विधान के प्रति, संविधान के प्रति, जनता के प्रति, पावनता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, न्याय विधा के प्रति, और जो सुसंस्कृति है उसके प्रति और सुव्यवस्था के लिए ही प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप चाहे किसी से भी सवाल करें, आँख में आँख डालकर सवाल करें। यही हमारा आज की बात है। हमने पत्रकार वार्ता का सब कुछ दे दिया और हमने ये सार भी प्रस्तुत कर दिया। अब आपको ये सार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।
हम तो सच बात बिना भूमिका के स्पष्ट रूप से कह देते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि हम आपसे कभी यह नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आपको अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए, भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। आपका ये संबद्धता हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए प्रगति का पथ है। हम तो यही बात कह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे इस अनुरोध को अवश्य स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।